स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15। ठीक है, देखो पहले तो एक कार बना देते हैं हम। ठीक है, ये मान लो कार है और इस कार के अंदर एक बॉडी है। कुछ ऐसे मान लो एक बॉडी रखा हुआ है अंदर में, कार के फ्लोर में। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ है 0.15। म्यू एस का वैल्यू 0.15 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए कि ये ब्लॉक या बॉडी जो है स्टेशनरी रहे, मूव ना करे, रुका रहे, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स लगेगा कौन कौन सा, पहले ये तो सोच लो। देखो ये ब्लॉक है, अब कार एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम बन जाएगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो कार बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और हम मोशन को देखेंगे कार के अंदर से। कहाँ से देखेंगे? कार के अंदर से। तो हम किस फ्रेम में है? हम है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक को अगर हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। वही अगर कोई आदमी ग्राउंड से देखता तो उसके लिए सूडो फोर्स का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड में कैसा फ्रेम में रहता? इनर्शियल फ्रेम में रहता। कोई ग्राउंड का कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है। ग्राउंड का कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। लेकिन हमको बनाना है भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उसी में हमको ठीक लगता है बनाने में। तो मान लो कि हम ऐसा सोचते हैं कि कार जो फ्रेम है वो आगे एक्सेलरेट किया तो ब्लॉक पर सूडो फोर्स किधर लगेगा? उसके ऑपोजिट में, पीछे की तरफ। तो ये जो सूडो फोर्स यहाँ लगने वाला है ये हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। क्लियर है? और इस सूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक पीछे जाना चाहता है, खिसकना चाहता है। लेकिन होगा क्या कि फ्रिक्शन जिंदा हो जाएगा और फ्रिक्शन इधर लग करके उसको जाने नहीं देगा। लेकिन इसका कब तक वैल्यू इसको रोक पाएगा? जब तक फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग कंडीशन में ना पहुंच जाए, जो कितना होता है म्यू एस इंटू एन। तभी तक वो रोक रोक पाएगा। तो अगर सूडो फोर्स किसी रूप में फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है उससे बैलेंस्ड है, तब तक ये ब्लॉक एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद वो मूव कर जाएगा, क्योंकि अब भाई तुम एक्सेलरेशन बढ़ाओगे कार का तो सूडो फोर्स बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन कब तक रोक पाएगा? एक समय के बाद तो बोलेगा कि अब नहीं रोक सकते, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। खैर चलिए, तो एन यहाँ पर mg के बराबर है, क्योंकि वेट यहाँ नीचे लगेगा mg और सरफेस इसके बदले यहाँ नॉर्मल इस तरह से ऊपर की तरफ लगाएगा, कांटेक्ट सरफेस। तो सूडो फोर्स हो गया m इंटू ए इक्वल टू म्यू इंटू एन। और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है mg के बराबर। m यहाँ से कटेगा तो फाइनली a बराबर आ जाएगा म्यू mg, और यही इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। म्यू कितना हो जाएगा? 0.15, और g का वैल्यू हमको 10 लेना है। तो यहाँ से a का मतलब आ चुका है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।